तो पता है तुम सभी बेचैन हो रही हो भैया, रिजल्ट आ कब रहा है। चाहे रिजल्ट कैसा भी आए, मेरी नजर में तुम सभी बच्चे उतने ही इक्वल हो। ठीक है, अकाउंट पे जाते हो तो ये एक फेक न्यूज थी कि जस्ट अभी 11th स्टार्ट हुई है। और ये चीज तुमने नोटिस कर ली होगी कि जितने क्वेश्चन तुमने 10th की पूरी मैथ्स में करे हैं ना, उतने तो तुमने 11th के एक हफ्ते में कर दिए होंगे, अगर तुम सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो तो। Results, भैया, I don't like it, so I avoid. But my neighbors, my parents, my mausi, all of them wants to know my result, so I can't avoid. So इसी शायरी के साथ आज स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को। भैया इतने दिनों बाद आप वीडियो बना रहे हो, आपने भी क्या टॉपिक सिलेक्ट कर रहा है रिजल्ट का। अरे भाई शांति रख ले थोड़ा सा, मुझे पता है तुम सभी बेचैन हो रही हो भैया, रिजल्ट आ कब रहा है। किसी वेबसाइट पे दे रखा है कि 2 तारीख को रिजल्ट आएगा, लेकिन वो भी चली गई। किसी वेबसाइट पे दे रखा है 5 को रिजल्ट आएगा, लेकिन 5 को भी रिजल्ट नहीं आया है। और तुमने भी शायद ये सर्कुलर देखा होगा कि 6 को शायद से रिजल्ट आ सकता था। बट तुम यहाँ पे देख सकते हो कि अगर तुम सीबीएसई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे जाते हो तो ये एक फेक न्यूज थी, इस वजह से 6 को भी रिजल्ट नहीं आया। और मुझे पता है तुम लोग चिल बैठे होंगे, अरे भैया कोई टेंशन नहीं है, ना ही आया रिजल्ट, होते रहे, डिले होता रहे भैया ना। लेकिन भाई ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे हैं जिन्हें जेन्युइनली वेट है कि भाई रिजल्ट आए जल्दी से। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो वेट कर रहे हैं कि भैया रिजल्ट आ जाए, बहुत हो गया। कभी 5 कह रहे हैं, कभी 6 कह रहे हैं, 7 तारीख भी निकल गई। तो मैं तुम्हें अगर प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स बताऊं तो देखो, पिछले साल 2024 में 13 को रिजल्ट आया था, ठीक है। उसके पिछले साल की अगर बात करें 2023 में, तो 12 को रिजल्ट आया था। होता क्या है कि हर बार अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है, ठीक है ना भैया। अनएक्सपेक्टेड मतलब कि कोई भी अगर तुम्हें ये बता रहा है कि इस तारीख को रिजल्ट आएगा या इतने बजे रिजल्ट आएगा, तो वो बहुत कम चांसेस होते हैं उस चीज के। देखो मैं फेक नहीं कह रहा हूं उस चीज को, बट उस चीज के होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम होती है। हर बार ऐसा क्या होता है कि तुम सो रहे हो सुबह को, है ना, पापा की चप्पल आ रही है उड़ती हुई, रिजल्ट आ गया, उठ जा उठ जा, और तुम ऐसे एकदम से शौक है। तो ये चीज होती है, ठीक है ना। हमेशा से अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है, तुम्हें खुद को नहीं पता चला होगा, तुम चिल्ला अपना मजे में सो रहे होगे, तुम्हारी मौसी का फोन आ रहा होगा, अरे खड़ा हो जाओ, नाम कटवा दिया तुमने हमारे खानदान का। ऐसे ऐसे होता है, ठीक है ना। तुम्हारा रिजल्ट इस तरह से ही आएगा, तो बेफिक्र रहो, कभी भी तुम्हारा रिजल्ट आ सकता है। बट हाँ, एक एक्सपेक्टेड जो ड्यूरेशन लग रही है इस साल, वो 10 to 14 हर बार यही रहती है, ठीक है ना। बट फिर भी कुछ खास सूत्रों से पता चला है कि आज शायद तुम्हारा रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। अभी तो भैया आपने कहा कि अनएक्सपेक्टेड आता है ना। लेकिन देखो फिर मैंने वही बना, आ सकता है, ऐसा कुछ पक्का नहीं है कि आज आ ही जाएगा। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम्हारा चाहे रिजल्ट कैसा भी आए, मेरी नजर में तुम सभी बच्चे उतने ही इक्वल हो, ठीक है ना। बस होता क्या, देखो ये चीज तुम्हें खुद को पता है, जेन्युइनली अपने मन में सोचना ये चीज कि हमने 10th में कितनी मेहनत करी है। जितनी मेहनत तुमने करी है उसी हिसाब से तुम्हें मार्क्स अवॉर्ड करे जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि किसी बच्चे ने ज्यादा मेहनत करी है तो उसे कम मार्क्स मिल गए। ऐसा भी नहीं होता कि किसी बच्चे ने कम मेहनत करी है तो उसे ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ, यानी कि तुम, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होगा। जितनी मेहनत तुमने करी है उसके हिसाब से तुम्हें एग्जैक्ट उतने ही मार्क्स जितने तुम डिजर्व करते हो वो तुम्हारी मार्कशीट में आ जाएंगे, ठीक है। मेन चीज तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या आएगी, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा तुम अपने रिजल्ट से इतना मतलब निराश नहीं होगे जितना तुम देखोगे, अरे ये भैया इसे तो मैंने पूरे साल नहीं पढ़ते हुए देखा, मेरे 85 इसके 95। तो वो चीज नहीं करनी, ठीक है ना। तुम्हें नहीं पता होगा वो बंदा कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है। हो सकता है तुम हफ्ते में एक बार पूरी पूरी रात जाग के पढ़ लियो, बट वो बच्चा डिसिप्लिन से डेली पढ़ा है, इस वजह से उसके 95 आए हैं। तो भैया अब क्या करूं मैं, कुछ नहीं करना, एक दिन का रहता है थोड़ा सा, ठीक है। देख लिए मार्क्स, रिग्रेट होना चाहिए, ये चीज मैं कह रहा हूं, रिग्रेट होना चाहिए। ये सोचना है कि मेरे से कहां कमी रही है, उस कमी को अब 11th में पूरा करेंगे। अब कोई कसर नहीं छोड़नी, क्योंकि अब है आगे 12th बोर्ड, समझ में आ रही है। जो कसर हमने 10th में छोड़ दी, अब वो हमें 12th में नहीं छोड़नी, पूरी मेहनत करेंगे। और भैया अब जो हमारे मार्क्स में कसर रह गई ना, अब 12th में फोड़ेंगे, वो चीज है बस, ठीक है। वो चीज तुम्हें आनी चाहिए अभी। और जिन बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, जिनके 95 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, वो इस चीज को अपनी ये जो डेस्टिनी है, जो सक्सेस है, इसे मेंटेन करके चले। ऐसा ना है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बच्चे का एग्जांपल देता हूँ, मेरे ऑफलाइन बैच में पढ़ता है, उसके 10th में 90% मार्क्स थे, ठीक है भैया 90%, हाँ ठीक है। मैथ्स में 89, आई थिंक 89 मार्क्स थे, एग्जैक्टली ध्यान नहीं है मेरे। बट वो बच्चा 11th में PA1 में भी फेल है, हाफ ईयरली में भी फेल है, और आज का ये टाइम है कि वो अपनी 11th क्लास रिपीट कर रहा है।
समझ में आ रही है? ये मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये सिर्फ मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तुम्हें अभी खुद को नहीं पता, तुम्हारी जस्ट अभी 11th स्टार्ट हुई है। और ये चीज तुमने नोटिस कर ली होगी कि जितने क्वेश्चन तुमने 10th की पूरी मैथ्स में करे हैं ना, उतने तो तुमने 11th के एक हफ्ते में कर लिए होंगे, अगर तुम सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो तो। समझ में आ रही है? तो 11th को भाई थोड़ा सा सीरियसली लेना स्टार्ट कर दो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि ये कितना बड़ा तुम्हारे सामने पहाड़ खड़ा है, ये तुम्हें कुचल के रख देगा और ये चीज तुम्हें रियलाइज नहीं होगी, तुम्हें संभलने का मौका नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है? तो खैर, जब भी तुम्हारा रिजल्ट आएगा, आ जाएगा, अच्छी बात है, 10 से 14 के बीच में आएगा तब भी अच्छी बात है, निराश नहीं होना। बट हाँ, ये चीज ठान लेनी है कि अब जो कमी रह गई थी ना, इस मार्कशीट में जो कमी रह गई थी, वो चीज अब 12th में नहीं होने की भैया। हम आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं, तुम लोगों को मेरे से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि भैया अब हम मेहनत करेंगे, जो कमी रह गई थी ना 10th में, वो चीज अब नहीं होने की, अब हम मेहनत करेंगे और 12th में फोड़ेंगे। ठीक है? इसी प्रण के साथ आज इस वीडियो को एंड करना है। और बाकी हाँ, अपने जूनियर्स को भी बता देना। और बाकी अगर कोई ऐसा बच्चा जो अभी रिसेंटली 9th या 10th में आया है और इस वीडियो को देख रहा है, तो तुम्हारे लिए अब बहुत जल्दी इस चैनल पे वन शॉट लेक्चर्स आने वाले हैं, पूरी साइंस पूरी मैथ्स कवर करेंगे PYQs के साथ, साथ में वो क्वेश्चंस जो तुम्हारे स्कूल में आएंगे। हाँ, तो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि तुम्हें इसी तरह से लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ताकि तुम एकदम से देख पाओ, तुम डीले ना करो उस चीज को। ठीक है ना? फिर होता क्या कि वीडियो ऊपर नीचे हो जाती है तो वो मिलती नहीं फिर बाद में, तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है ना? और बाकी फिर मैंने बोला है, निराश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है? रिजल्ट अपना डाउनलोड करो, देखो, अच्छे से एनालाइज करो, अपनी मिस्टेक्स फाइंड करो कि हाँ भाई हमारे से ये गलती हुई थी। ठीक है ना? तो बस उसके हिसाब से फिर आगे 11th में बहुत मेहनत करनी है। ठीक है?